कार्यक्रम के आयोजक हैं सकल दिगंबर जैन समाज धुबड़ी आसाम। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंजुम और आप सभी का स्वागत है जिनवानी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपको ऐसे मंगलकारी कार्यक्रम की झलकियां दिखाने जा रहे हैं जिसमें सहभागिता करने वालों को तो असीम पुण्य की प्राप्ति होती ही है, साथ ही इसको देखने मात्र से भी सौभाग्य जागृत होता है। जी हाँ दर्शकों, ये मंगल कार्यक्रम है सिद्ध चक्र महामंडल आराधना का। 20 से 28 जुलाई के मध्य असम प्रांत के डुबरी शहर में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में भक्तों को परम पूज्य मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज का सानिध्य मिला। तो वहीं प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में स्थानीय और दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने प्रभु की आराधना और गुरु भक्ति कर जीवन का सर्वोत्तम पुण्य प्राप्त किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस भव्य कार्यक्रम के पहले चरण के पावन दृश्य। असम राज्य की पावन धरा धुबड़ी में परम पूज्य मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में सिद्ध चक्र महामंडल आराधना का कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में 20 से 28 जुलाई तक चले इस भव्य कार्यक्रम में पहले और दूसरे दिन भक्तों ने विधि पूर्वक सभी मांगलिक क्रियाएं की। पहले चरण में कार्यक्रम की शुरुआत घट यात्रा के साथ हुई। मधुर ध्वनियों के बीच जैन उपासकों के हाथों में धर्म ध्वजा, एक समान वस्त्रों में मंगल कलश हाथों में लिए कतारबद्ध श्रेष्ठियां और असंख्य श्रद्धालु घट यात्रा को शोभायमान कर रहे थे। घट यात्रा के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद ध्वजारोहण की तैयारियां शुरू हुई। मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज के सानिध्य और प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मंत्रोच्चारण के बीच मांगलिक क्रियाएं की गयी। इस दौरान सौभाग्यशाली जैन उपासकों ने गुरुवर को नमन करते हुए श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद लेने के बाद विधि पूर्वक ध्वजारोहण किया। इस दौरान वातावरण पूरी तरह भक्ति भावना से ओतप्रोत हो गया। ध्वजारोहण के बाद श्रेष्ठियों ने परिक्रमा करते हुए विधान मंडप के शुद्धिकरण की क्रियाएं शुरू की। प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन और मंत्रोच्चारण के बीच श्रद्धालुओं द्वारा शुद्धिकरण की विधि पूर्वक सभी क्रियाएं की गयी। दक्षिण दिशा ओम प्रेम नमो आईनियानम दक्षिण दिशा समागर सरुणा निवारण निवारण वेदांत रक्ष रूप फट स्वाहा। नैऋत्य दिशा ओम रोम नमो वज्रायणम नैऋत्य दिशा समागर सरुणा निवारण निवारण रक्ष रूप फट स्वाहा। ओम रोम नमो लोय सौसाणम पश्चिम दिशा समागर सरुणा निवारण निवारण वेदांत रक्ष रूप फट। ओम नमो आईनियानम नमो कार्यक्रम के बढ़ते हुए क्रम में अब सौभाग्यशाली श्रद्धालु श्री जी की प्रतिमा को शिरोधार्य करके लाए और पांडुक शिला पर विराजमान किया। हो अवसर आला रे आला, देखो सिद्ध चक्र अवसर। अवसर आला रे
अवसर आया। श्री जी के प्रभु को आला मस्तक पर इंद्रों ने बिठाया। मैंने श्री प्रभु जी ने आला मस्तक पर इंद्रों ने बिठाया। वो अवसर आला रे आला प्रभु जी आला। पांडुक शिला पर श्री जी को विराजमान करने के बाद श्रद्धालुओं ने अभिषेक किया। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं क्षीं क्षीं रां रां ह्रीं क्लीं द्रावे द्रावे। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्रते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। अब समय था प्रभु की शांति धारा का। बाल ब्रह्मचारिणी वीणा दीदी बिकुल और प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन और मंत्रोच्चारण के बीच पुण्य प्रतापी श्रद्धालुओं ने श्री जी की शांति धारा कर अपने सौभाग्य को बढ़ाया। नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री मित्रागाय नमः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्श्वत संग्रह द्वादश परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभू सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमय व्याप्त अनंत संसार चक्र परिवर्धनाय अनंत दृष्टान्त ज्ञानाय अनंत सुखानंत वीर्याय त्रैलोक्य शंकर सत्य ज्ञानाय सत्य भ्रमणे धरणेन्द्र फणामंडल मंडिताय। शांति धारा के बाद श्रद्धालुओं ने गुरुवर को मधुर ध्वनियों के बीच नमन बंदन कर आशीर्वाद ग्रहण किया। वात्सल्य मूर्ति गुरुदेव पुण्य सागर जी महाराज जी चतुर्विधि संग विराजमान जलादि अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में मुनिश्री ने कमलासन पर चारों दिशाओं में श्री जी की प्रतिमाओं को विराजमान किया। इसी क्रम में सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने मंत्रोच्चारण के बीच विधान मंडल पर विधि पूर्वक चारों दिशाओं में मंगल कलश स्थापना के साथ ही सभी मांगलिक क्रियाएं की। धुबड़ी नाम नगरे 1008 पार्श्वनाचिन चित्रामध्ये सिद्ध चक्र महामंडल विधानासुरे भगवान के मंगल कुंभ की स्थापना करेगी। मंगल मूर्ति परम पदे पंचकरो नित्य मांगलिक क्रियाओं के बाद जैन उपासकों ने गुरुवर के समक्ष कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन किया। अब समय आया प्रभु को अर्घ्य समर्पित करने का। गुरुवर के सानिध्य में प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन और मंत्रोच्चारण के बीच श्रावक श्रेष्ठियों ने श्री जी को अर्घ्य समर्पित किए। इस दौरान कलाकारों की प्रस्तुतियों पर श्रावक श्रेष्ठियां प्रभु भक्ति में रम गए। अनाहत पराक्रमाय सिद्धाधिपति नमः पूर्व दिशे अर्घ्यम निरुपामेति। पराक्रमाय सिद्धाधिपते नमः दक्षिण दिशे अर्घ्यम निरुपामेति।
अर्घ्य समर्पित करने के साथ ही बाल ब्रह्मचारिणी वीणा दीदी बिगुल के निर्देशन में सौभाग्यशाली इंद्र इंद्राणी और श्रद्धालुओं ने अन्य मांगलिक क्रियाएं की। ओम ह्रीं परमस्य उषा नमः। 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 कार्यक्रम की श्रृंखला में अब समय था गुरुवर की अमृतवाणी का। मुनिश्री ने भक्तों को प्रभु आराधना और पुण्य प्राप्ति की प्रक्रिया को सरलता से समझाया। इसके साथ ही गुरुवर ने अष्टाने का महापर्व और सिद्ध चक्र विधान के महत्व का वर्णन किया। जो आराधना हमारे जीवन में परम पुण्य का उपार्जन कारण में बनती है। नंदीश्वर द्वीप हम नहीं जा सकते, क्योंकि नंदीश्वर द्वीप जाने के लिए हमें देव बनना पड़ता है और बिना मरे देव नहीं बन सकते। लेकिन हम तो जो है साक्षात अपने मंदिर में हमारे जो जिनालय हैं, इन जिनालयों में हमारे जो भगवान की प्रतिमाएं, उन्हीं प्रतिमाओं को हमने अकृत्रिम प्रतिमा मान करके आज हम यहाँ पर नंदीश्वर द्वीप की कल्पना करके आज यहाँ पर हम सिद्ध चक्र भगवंतों की आराधना यहाँ पर कर रहे हैं। हमारे जैन समाज में सिद्ध चक्र विधान का बहुत बड़ा महत्व है। महानुभाव तीर्थों में, सम्य शिखर प्रतिमाओं में भगवान बाहुबली की और मंत्रों में नमोकार मंत्र और ज्ञान में केवल ज्ञान सबसे बड़ा है। उसी प्रकार से विधानों में सबसे बड़ा विधान हमारा सिद्ध चक्र विधान है। ये सिद्ध चक्र विधान हम अपने जीवन में तन्मयता के साथ में, श्रद्धा भक्ति के साथ में, आस्था और विश्वास के साथ में हमने जो है यहाँ पर हम आराधना आज से हम लोगों ने प्रारंभ की है। गुरुवर के प्रवचन के बाद श्रद्धालुओं ने श्री जी की आरती उतारी। संगीतबद्ध स्वर लहरियों के बीच श्रद्धालुओं ने परिवार सहित भगवान की आरती की। सिद्ध चक्र महामंडल आराधना के शुभ अवसर पर गुरुवर ने श्रद्धालुओं की शंकाओं का भी समाधान किया। इस दौरान मुनिश्री ने बड़े सरल तरीके से जैन उपासकों की जिज्ञासाएं शांत की। महाराज, मेरा प्रश्न है, जो सिद्ध चक्र विधान महामंडल की रचना की गई है, यहाँ पर जो ये कल्पवृक्ष या सिंहासन जो प्रतिमा जी के लिए बनाया गया है, इस सिंहासन की दूसरी कटनी पर जो चंद्र आकार का, सूर्य आकार का जो सिद्ध भगवान सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गए। हमारे सिद्धालय का आकार चंद्राकार है। ये अर्ध चंद्राकार है सिद्ध शिला। इस सिद्ध शिला के ऊपर जो है सिद्ध भगवान जाकर के विराजमान हो गए। ये जो मूर्तियां दिखाई दे रही है, ये सिद्ध भगवंतों की मूर्तियां हैं, निराकार हैं, उनका कोई आकार नहीं होता है, इसलिए निराकार रूप से यहाँ पर उनको दर्शाया गया है। ये जो है हमारे सिद्ध शिला कहलाती है। नमोस्तु महाराज जी। जैसे विधान में पंचमेरु और ये अष्ट प्रतिहार्य मतलब विराजमान करते हैं, इसका मतलब क्या है? ऐसा है, यहाँ पर सिद्ध चक्र भगवंतों की आराधना हम यहाँ पर कर रहे हैं। हमने सिद्ध भगवान की भी स्थापना की, अरहंत भगवान की भी स्थापना की। अरहंत भगवान का समोसरण अष्ट प्रातिहार्यों से सहित होता है, अष्ट मंगल द्रव्यों से सुशोभित होता है। और ये पंचमेरु हमारे ढाई द्वीप संबंधी पंचमेरु हुआ करते हैं, उनके लिए यहाँ पर जो है प्रतीक रूप में ये मेरु जो है यहाँ पर रखे गए हैं। यद्यपि ये सारे जो हैं हमारे समोसरण की शोभा के रूप में जो है ये सब रखे जाते हैं। इस भव्य आयोजन के पहले दिन की अंतिम बेला में थालों में सजे मंगल दीपों से सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आरती की गई। इस दौरान पूरा परिसर गुंजायमान हो उठा।
प्रभु की आरती के बाद श्रद्धालुओं ने गुरुवर को भी नमन वंदन करते हुए आरती उतार कर सौभाग्य को बढ़ाया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में बाल ब्रह्मचारी विकास भैया जी ने मानव जीवन पर प्रकाश डाला। विकास भैया जी ने कहा कि मानव जीवन प्राप्त करना ही सब कुछ नहीं है, इस जीवन में हमें क्या करना है ये महत्वपूर्ण है। मानव जीवन प्राप्त करना ही सब कुछ नहीं है। इस मानव जीवन में हमें क्या करना है, हमें यह सोचना है, क्योंकि आज का व्यक्ति विषय भोगों के अंदर इतना उलझ गया है कि वह थोड़ा सा समय भी वह नहीं निकाल सकता है। ये सब हम किसके लिए कर रहे हैं? ये सब हम परिवार को चलाने के लिए कर रहे हैं, अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम कर रहे हैं। क्यों? ये परिवार ही हमारा सब कुछ है, लेकिन ये परिवार हमारा कुछ भी नहीं है। ये सारा परिवार है, लेकिन इस परिवार से पूछो क्या जब मेरे पाप कर्म का उदय आएगा तो क्या मेरे वो पाप कर्म मेरा साथ देंगे? बुरे समय में मेरा साथ देंगे? नहीं देंगे। क्यों? कि जब तक हमारे पास पैसा है तब तक लोग हमारे आगे पीछे घूमेंगे, और यदि हमारे पास पैसा नहीं है तो कोई भी हमारे आगे पीछे घूमेगा नहीं है। अब समय था सांस्कृतिक कार्यक्रम का। इसी क्रम में कलाकारों द्वारा एक नाटक का मंचन किया गया। नाटक के माध्यम से सत्य, अहिंसा और शांति सद्भाव का संदेश दिया गया। महाराज श्री, जनता बहुत कुशल मंगल है, चारों बगल हंसी का माहौल है, बहुत सुंदर। अभी महाराज श्री गौरीपुर के विजय कुमार जी ने एक प्रश्न मेरे से पूछा है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे जिज्ञासा करूं। महाराज, जीने में सार्थकता किसमें है, थोड़ा हमें बतलाइए। हे मंत्रीवर, बहुत सुंदर प्रश्न किया है। जीने में सार्थकता किसमें है? तो जीने में ऐसा है, अगर सरोवर में पानी ना हो तो सरोवर का कोई महत्व नहीं, अगर पॉकेट में पैसा ना हो तो पॉकेट का कोई महत्व नहीं, अगर गाड़ी में ब्रेक ना हो तो गाड़ी का कोई महत्व नहीं। उसी प्रकार अगर जीवन में संयम न हो तो संयम का महत्व नहीं। तो हमें जीवन में संयम धारण करना चाहिए और संयम धारण करके ही जीना चाहिए, यही जीवन की सार्थकता है। दर्शकों, आज आपने असम प्रांत की ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित रुबड़ी शहर में आयोजित सिद्ध चक्र महामंडल आराधना के पावन दृश्यों को निहारा। 20 से 28 जुलाई तक आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में परम पूज्य मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज सत्संग का सानिध्य पाकर भक्तों ने जीवन का सबसे उत्तम पुण्य फल प्राप्त किया। दर्शकों, आपने देखा कि किस तरह से भक्तों ने पहले और दूसरे दिन यानी भव्य कार्यक्रम के पहले चरण की मांगलिक क्रियाएं की और सौभाग्य प्राप्त किया। इसी के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा। हम कल पुनः फिर उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे सकल दिगंबर जैन समाज, धुबड़ी, आसाम।